हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वुमेन गपशप। हम अक्सर अल्फ़ा मेल के बारे में बात करते हुए सबको सुनते हैं, पर आज मैं आपसे एक अल्फ़ा फीमेल के बारे में बात करना चाहती हूँ कि अल्फ़ा फीमेल कैसी होती है। कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी, जिनसे ये पता चलता है कि हम अल्फ़ा वुमेन हैं या नहीं है। सबसे पहला है, स्पॉटलाइट आप पर है। आपको स्पॉटलाइट में रखा जाएगा। ऑफिस होगा, घर होगा, हर जगह आप स्पॉटलाइट में होंगे। क्या आप उस पोजीशन से कंफर्टेबल हैं? क्या आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं? क्या आप अपने एक्शंस को लेकर केयरफुल हैं? आप सोचते हैं एक्शंस करने से पहले कि उनका क्या इम्पैक्ट आएगा? तो ये एक अल्फा वुमेन की पहचान है। दूसरा है कि जो अल्फा वुमेन होती है वो एक पर्पस के साथ और गोल्स के साथ जीती है। वो कभी भी अपने माइंड में उसे क्लैरिटी रहती है हमेशा से कि उसकी क्या प्रायोरिटी है, क्या उसके एम्बिशंस हैं लाइफ में, वो क्या अचीव करना चाहती है। मे बी आप कह सकते हैं कि वो अगले अगले 2 साल के गोल्स के लिए क्लियर होती है। तो ये एक अल्फा वुमेन की पहचान होती है जो कि हमेशा उसको दूसरों से अलग करती है। तीसरा है कि तीसरा है कि अल्फा वुमेन अकेले होने से कभी नहीं घबराती। अक्सर हमने देखा है कि हम कई रिलेशनशिप्स को इसीलिए हम उनमें रहते हैं क्योंकि हमें डर लगता है कि हम अकेले ना रह जाएं। कभी हमें लगता है कि नहीं, हम कैसे सरवाइव करेंगे, हम दूसरों पे इतनी इमोशनल डिपेंडेंसी हमारी क्रिएट हो जाती है कई बार, जिसका फ़ायदा भी दूसरे लोग उठा लेते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप ज़रा सा आपका आर्ग्यूमेंट हुआ और आप अलग रहने की हिम्मत जुटा लीजिए, ऐसा नहीं होता है। लेकिन कई ऐसे सर्कमस्टांसेस आते हैं कि जब इसमें हमें बोलना चाहिए पर हम नहीं बोलते, जस्ट इस फियर से कि हम अकेले ना रह जाएं। तो वो फियर अल्फा वुमेन में नहीं होता। उसके बाद है कि आप अल्फा वुमेन जो होती है वो चेंज से नहीं घबराती। चेंज जो अ, संसार का नियम है, परिवर्तन संसार का नियम है। चेंज इज द ओनली कांस्टेंट इन लाइफ, हम सबको पता है। कई बार ऐसे चेंजेस होते हैं, जैसे कि मैं अपनी लाइफ से बात करूं तो मैंने भी अपने जॉब में काफ़ी ट्रांसफर्स लिए जो कि बहुत फ्रीक्वेंट थे। अलग अलग प्रोजेक्ट्स के लिए दूसरी लोकेशंस पे ट्रैवल किया, वहाँ पे जाके पूरा सेटअप किया। तो ऐसे और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो मैं आपको दे सकती हूँ, जो आप खुद अपने आप को भी दे सकते हैं। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। चेंज हमेशा होता रहता है, चाहे वो हमारी जगह हो, चाहे वो हमारी परिस्थितियाँ हो, चाहे वो हमारी ज़िंदगी के लोग हों, चाहे हमारे ऑफिस का काम हो, हमारे मैनेजर्स हों। सब बदलता रहता है और हमें उसको अडेप्ट करना है। तो वो एक अल्फा वुमेन करती है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है कि रिस्क टेकिंग। वो कहते हैं ना कि एक शिप होता है वो हमेशा हार्बर पे सेफ होता है, पर क्या शिप हार्बर के लिए बना होता है? नहीं। शिप हमेशा सेल करने के लिए बना होता है। इसी तरह हमें लाइफ में रिस्क लेने चाहिए, क्योंकि अगर हम वो रिस्क लेते हैं तो जब हम आउटकम को देखते हैं तो हमें कहीं बेटर आउटकम मिलता है। मैंने भी अपनी जॉब में और अपने दूसरे लाइफ के एस्पेक्ट्स में कई बार रिस्क लिया और मुझे वो काफ़ी फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिले उसके। तो हमें बेसिकली हमें हमेशा आप भी अगर देखें, हम हमेशा जब भी रिस्क लेते हैं तो बाद में हमें वो वर्थ लगता है। बट हाँ, रिस्क इस तरह का हो जो आपके जो आपकी जिसमें आप सेफ हों। आपको अपनी सेफ्टी का ध्यान ज़रूर रखना है कि आप सेफ हों। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम सिर्फ रिस्क लेने के लिए या अपने आप को अल्फा प्रूव करने के लिए हम ऐसे रिस्क लें जो कि वर्थ ना हो। रिस्क भी वो लेने चाहिए जिनमें हमें लगता है कि हाँ, हमें फ़ायदा होगा। उसके बाद है कि सबसे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देखी जाती है, वो है कि आई डोंट नो। दिस आई डोंट नो ये नेगेटिव में भी हो सकता है, पॉजिटिव में भी। नेगेटिव में इस तरह कि हम कहते हैं कि अगर हम कहते हैं हमें सब कुछ पता है, तो वो एक नेगेटिव बन जाता है, क्योंकि अगर हमें सब कुछ पता है तो हम कभी सीख नहीं पाते। और अगर हम कहते हैं आई डोंट नो, तो ये आपको एक बहुत अच्छा कंडीशन देता है जिसमें आप हमेशा सीखने के लिए तैयार रहते हैं। वो कोई भी स्किल हो सकती है, वो कोई भी ऐसा एट्रीब्यूट हो सकता है एक अल्फा वुमेन का, जो वो सीख के बहुत इंप्रूव करती है। लेकिन अगर हमारा एटीट्यूड ये होगा कि हमें सब कुछ पता है, हमें बिल्कुल इंप्रूव होने की ज़रूरत ही नहीं है, हम तो अपनी तरफ से परफेक्ट हैं, हम बेस्ट करते हैं, तो डेफिनेटली हमारी ग्रोथ में बहुत फ़र्क पड़ता है, एक नेगेटिव फ़र्क पड़ता है। तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है। अगला है, जो अल्फा वुमेन है वो कभी हार नहीं मानती। दे डोंट गिव अप। सो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे चैलेंजेस, जैसे जैसे हम ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं, हमारे चैलेंजेस बढ़ते जाते हैं।
एक एज के साथ, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी आपसे बात की थी कि हमारी हेल्थ उतनी नहीं रहती जितनी पहले थी। आज से 10 ईयर्स पहले जैसी हेल्थ थी वो हेल्थ नहीं रहती। कई बार फिनेंशियल लॉसेस भी हो जाते हैं, कई बार कुछ ऐसी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें लाइफ में हो जाती हैं जो हम इमेजिन ही नहीं कर पाते कि ये भी हो गया है। बट हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। तो ये कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स थे जो एक अल्फा वुमेन के होते हैं, जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहती थी। क्योंकि मेरा हमेशा से ये रहा है, मोटिव रहा है कि मैं आप लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट करूं और आपको इसके बारे में आपसे बात करूं कि आपको क्या फील होता है, कि आपने इसमें से कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स आप में हैं और कौन से आप चाहेंगे आप उनको अडेप्ट करना। तो मुझे ज़रूर बताइएगा आप क्या फ़ील करते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल बटन आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू सो मच। चाओ।